पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो इस बार अपने होम ग्राउंड में तगड़े मुकाबलों का सामना 39 कौमी नशिस्तों में से 8 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ तगड़े उम्मीदवार मैदान में। अंदरूनी सिंध की 31 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के लिए बासानी कामयाबी का इम्कान है। इस मुतालिक आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बार अपने होम ग्राउंड में तगड़े मुकाबलों का सामना होगा। पीपल्स पार्टी काफ़ी स्टार्ट से ही इंतखाबी मुहिम में मुतहरक नजर आ रही थी और अब जो उसका अपना होम ग्राउंड है वहां पर उसको तगड़े मुकाबलों का भी सामना करना पड़ेगा। अंदरूनी सिंध की बात करें तो 31 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के लिए बासानी कामयाबी का इम्कान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बार अपने होम ग्राउंड में तगड़े मुकाबलों का सामना रहेगा। इससे पहले एमक्यूएम के हवाले से अगर बात करें तो एमक्यूएम की जानिब से भी यही कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी सिर्फ उनको हासिल कुछ नहीं होना, 13 से 14 सीटों के हवाले से बात की जा रही थी कि वो हम ले लेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी अपनी जगह भी काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी पूरा एतमाद है कि हम एक बड़ी अक्सरियत हासिल करेंगे सिंध से भी। इसी तरह 39 कौमी नशिस्तों में से 8 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ तगड़े उम्मीदवार भी मद्दे मुकाबल होंगे। कामयाबी का भी इम्कान नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि सिंध की सबसे बड़ी जमात है, हुक्मरान जमात रही है पिछले 15 साल के अंदर, पीपल्स पार्टी को इस दफा होम ग्राउंड में भी तगड़े मुकाबलों का सामना करना पड़ रहा है उनसे, जिसमें 8 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ तगड़े उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कैंपेन के हवाले से बताएं तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सबसे ज्यादा मुल्क के अंदर इंतखाबी जलसे किए हैं। इसके साथ साथ आसफा भुट्टो जो कि उनकी हमशीरा है, उनकी जानिब से मुख्तलिफ रैलियां भी निकाली गई और सबसे ज्यादा एक्टिव रही पीपल्स पार्टी इंतखाबी मुहिम के दौरान। ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल हमीद सोमरो हमारे साथ मौजूद है, उनसे इसी हवाले से तफसीलात लेते हैं। जी अब्दुल हमीद सोमरो, बताएगा इस दफा पीपल्स पार्टी को कराची और सिंध के अंदर भी टफ टाइम देने की तैयारियां की गई हैं। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी को इस वक्त होम ग्राउंड पे काफ़ी परेशानियों का सामना है और इस हवाले से मैं आपको अपडेट करूं कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है उसको ख़ास तौर पे ऐसे 8 हलके हैं जहां पर उनको परेशानी का सामना है। इस हवाले से मैं अपडेट करूं कि कराची के अलावा जो कौमी असम्बली का हलका है 31 जो है वहाँ पर इनको काफ़ी परेशानी का सामना है। मीरपुर खास में आज़ाद उम्मीदवार हैं अली नवाज शाह, वो इनको बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं। सांगड़ में छाजिया मरी का हलका है, वहाँ पर जीडीए के मोहम्मद खान जुनेजो जो है वो वहाँ पर सख्त मुकाबला कर रहे हैं, जबकि शिकारपुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शब्बीर बिजारानी ये एमएनए के उम्मीदवार हैं, उनके सामने इब्राहिम जतोई खड़े हैं और वो काफ़ी बाअसर उम्मीदवार हैं। जेकबाबाद में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुश्किलात का सामना है। साबिक जो एमएनए हैं एजाज जखरानी, उनसे मोहम्मद मियां सुमरो का कांटे का मुकाबला है। उसके अलावा खैरपुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं पीर फजल शाह, उनके मुकाबले में पीर साहब पगारा के छोटे भाई पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी जो है वो कांटे का मुकाबला कर रहे हैं। जबकि एक और बड़ा मुकाबला बदीन के अंदर है। इस बार भी पीपल्स पार्टी के रसूल बख्श चांडियो और हसनैन मिर्जा जो फहमीदा मिर्जा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली उनके बेटे हैं, उनके दरमियान जो है वो तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। तो ये 8 वो मकामात है, जबकि हैदराबाद में भी 2 नशस्तों पर कांटे का मुकाबला है। आप ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी इक्तदार में है सिंध में, लेकिन इस दफा उसको टफ टाइम दिया जाएगा इंतखाबात में। पीपल्स पार्टी के इस हवाले से उनके लीडरान का क्या मौकफ है, कितने पुरुमीद नजर आ रहे हैं इन हलकों के हवाले से? जी पीपल्स पार्टी की तरफ से तो तकरीबन वही उम्मीदवार हैं जो उनके रिवायती खानदानी जो उनकी नशस्तें हैं वही उम्मीदवार हैं। अब शब्बीर बिजारानी जैसे अब साबिक बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद सोमरो आगाह करने के लिए।